नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए न्यू सिलेबस पर आधारित जीके, जीएस, हिंदी और साथ ही इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वही जीतेगा जो अंत तक टिकेगा। वीडियो के अंत तक आपको लगे रहना है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आपको बताना चाहूंगा, हम प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड दूंगा और 5 सेकंड में आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कर देना है। तो अब आपका समय शुरू होता है, आप तैयार रहिए आंसर देने के लिए। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? समय शुरू। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। अच्छा, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कब से कब तक कार्य संभाला था? तो ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, इन्होंने 2 अप्रैल 1946 से 31 जनवरी 1961 तक पद को संभाला था। अच्छा, बिहार का आधुनिक बिहार के वास्तुकार किसे माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कृष्ण सिंह जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 2, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी किस एनजीओ से जुड़े हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, बचपन बचाओ आंदोलन। तो देखिए, कैलाश सत्यार्थी जिन्हें वर्ष 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। अच्छा, बचपन बचाओ आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, 1980 में। और बचपन बचाओ आंदोलन जो है, बच्चों के अधिकारों के लिए एक अभियान है। और यह प्रश्न पूछा गया था कि बचपन बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, 1980 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 21 जून को। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पहली बार वर्ष 2015 में मनाया गया था। किसके सिफारिश पर? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिफारिश पर। अच्छा, योग की उत्पत्ति किस देश में हुई है? तो ध्यान रखिएगा, भारत में। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस वर्ष 2020 की थीम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, घर में रहते हुए परिवार के साथ योग। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। और पर्यावरण दिवस को वन दिवस से कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय वन दिवस ये 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, सर्व शिक्षा अभियान के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है? यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत कितने वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 6 से 14 साल के बच्चों को। अच्छा, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 2001 में। और किसके द्वारा की गई थी? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। अच्छा, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी? तो ध्यान रखिएगा, 21 के क में। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 5 नंबर, पंचायती राज किस में शामिल है? यानी कि पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची। तो ध्यान रखना है, पंचायती राज आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अच्छा, संघ सूची क्या है? तो ये आपका केंद्र के अंतर्गत जितने भी चीजें आती है, ये संघ सूची के अंतर्गत हो गया। और राज्य सूची को राज्य के अंतर्गत हो गया। और समवर्ती सूची जो है, केंद्र प्लस राज्य, ये दोनों मिला करके ये कहलाता है आपका समवर्ती सूची। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राज्यसभा कितने सालों बाद विलय हो जाती है? यानी कि राज्यसभा जो है कब ध्वस्त हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये कभी भी खत्म नहीं होती है। तो देखिए, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। भारत में 2 सदन है,
एक पहला है राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है, ओके, और निचला सदन लोकसभा को कहा जाता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है और लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है, ओके। अच्छा, हाउस ऑफ एल्डर्स किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा को। और राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया जाता है। और राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 245। और राज्यसभा के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन है? उपराष्ट्रपति। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, ओके। और राज्यसभा का सदस्य जो है प्रत्येक 2 साल में 1/3 जो है बदलते हैं, ओके। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। कौन सा शहर भारत के पड़ोसी देशों की राजधानी नहीं है? यानी कि इनमें से जितने भी शहर है भारत के पड़ोसी देशों की राजधानी नहीं है, उस शहर का नाम बताना है। तो यहाँ पे सही जवाब है लाहौर, ऑप्शन डी सही जवाब। तो देखिए लाहौर जो है पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है। और पाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। और बात करें ढाका की तो ढाका की राजधानी जो है, सॉरी, ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी है। और काठमांडू नेपाल की राजधानी है। और थिम्पू भूटान की राजधानी है। लेकिन लाहौर पाकिस्तान का शहर है और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में राजनीतिक दलों को किसके द्वारा मान्यता दी जाती है? सही जवाब, भारत चुनाव आयोग द्वारा भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है, इसलिए ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है। और भारत का चुनाव आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। अच्छा, चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को। और इसीलिए प्रत्येक साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। आपको ध्यान इस प्रकार से रखना है कि गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। और 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, कांस्य किसका मिश्र धातु है? कांस्य जिसे ब्रोंज कहा जाता है, यह किसका मिश्रण होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, तांबा और टीन का मिश्र धातु कांस्य यानी कि ब्रोंज कहलाता है। और कांस्य, तांबे और मिश्र धातु, कांस्य जो है आपको ध्यान रखना है कि टीन और तांबा का मिश्र धातु है। लेकिन इसमें आपको यह ध्यान रखना होगा कि ब्रोंज में यानी कि कांस्य में तांबा की प्रतिशत 88% होती है और टीन 12% होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली। तो ध्यान रखना है, अरावली पर्वत इनमें से सबसे पुराना है और भारत का सबसे पुरानी पर्वत है। और अरावली पर्वत जो है राजस्थान में फैला हुआ है ज्यादातर। और यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ध्यान रखना है, गुरु शिखर, ओके। ये कई बार पूछा जा चुका है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीले पर्वत के रूप में किसे जाना जाता है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नीले पर्वत। तो यहाँ पे सही जवाब होगा नीलगिरी पहाड़ियां। नीलगिरी पहाड़ियों को नीले पर्वत के रूप में माना जाता है। और नीलगिरी में सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा, डोडा बेटा। ये आप नाम सुने ही होंगे क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है। डोडा बेटा नीलगिरी में सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न हिंदी सेक्शन से, अमृत शब्द का सही पर्यायवाची क्या होगा? अमृत, सही जवाब अमी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ देना, ओके। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? समान अर्थ देना। मतलब अमृत का मतलब हो गया अमी। और अमृत के कुछ
और पर्यायवाची आपको ध्यान रखना है, जैसे कि अमृत का पर्यायवाची होगा सुधा, पीयूष, सोम, अमी और जीवनोदक। ओके, और ये आपको ध्यान रखना है, अमी भी इन्हीं का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी से ही, आय शब्द का सही विलोम क्या होगा? बिल्कुल आसान प्रश्न, बच्चों वाली प्रश्न। आय शब्द का सही विलोम क्या होगा? व्यय होगा यहाँ पे सही जवाब, ऑप्शन सी सही जवाब। और आय का अर्थ क्या होता है? आमदनी, और व्यय का अर्थ खर्च, ये तो सबको पता ही होगा। चलिए अगला प्रश्न इंग्लिश सेक्शन से है। सिनोनिम ऑफ आर्केन, यानी कि समान अर्थ बताना है। आर्केन का मतलब क्या होता है और उसी से मिलता हुआ आपको वर्ड बताना है। तो देखिए आर्केन का मतलब होता है रहस्यमय, यानी कि रहस्य से भरा हुआ, सीक्रेट, मिस्ट्री जिसको बोलते हैं। ओके, तो ऑप्शन से देख लेते हैं। इपीटोम का मतलब होता है प्रतीक, यानी कि कोई चिन्ह वगैरह हो गया, सिंबल जिसे कहते हैं। और मर्सी का मतलब होता है दलदली, कीचड़ वगैरह। ओके, और मिस्टीरियस का मतलब आपका फिर हो जाएगा रहस्य। और वेंडालिज्म का मतलब होगा तोड़फोड़। ओके, तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? आर्केन का सिनोनिम यानी कि सेम वर्ड मिस्टीरियस, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, एंटोनिम ऑफ फ्रेजाइल, यानी कि फ्रेजाइल का एंटोनिम यानी कि उल्टा शब्द बताना है। फ्रेजाइल का मतलब होता है कमजोर। ओके, फ्रेजाइल का मतलब होता है कमजोर। अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है टीडियम, टीडियम का मतलब होता है थकान। ओके, और ट्रेपिडेशन का मतलब होता है घबराहट। और फेलिसिटी का मतलब होता है आनंद, खुशी भरा। और स्ट्रॉन्ग तो सबको पता है मजबूती होता है। तो यहाँ पे फ्रेजाइल का उल्टा क्या हो जाएगा? एंटोनिम स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन डी सही जवाब। तो 25 क्वेश्चंस आपको करा चुका हूं। एक प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न है बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? इस प्रश्न के लिए हम आपके लिए ऑप्शंस नहीं लाया हूं। आप अपने से बताइए कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ अवश्य इस वीडियो को शेयर करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और पिछला बिहार पुलिस कांस्टेबल का कई वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं, उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जरूर देख लीजिएगा। या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय बिहार।